हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड एक्सेल। आज के इस वीडियो में वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर चैप्टर एग्जीक्यूटिव। तो हमने जो है एग्जीक्यूटिव चैप्टर में से जो है टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव का जो यहाँ पे बेसिक डिब्रीफ्स है वो हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव का जो है हमने यहाँ पे कुछ बेसिक यहाँ पे डिब्रीफ्स ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। और अगर जो है आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, जा सकते हैं आई बटन पे, वहाँ पे आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिलेगा और जो आपको एक प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया जाएगा जहाँ पे जो है आपको सभी वीडियोस का जो है लिंक सीरियल वाइज ऑर्डर में अरेंज मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट पार्ट वेयर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव बट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। हमने ऑलरेडी पार्लियामेंट्री फॉर्म के बारे में जो है थोड़ा सा यहाँ पे डिब्रीफ कर लिया है, थोड़ा सा डिटेलिंग में हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इंडिया के कंटेक्स्ट में जो है पूरे के पूरे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम को यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, यानी कि इंडिया में जो है अपना पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कैसे फंक्शन करता है, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा कुछ क्या है, सब कुछ जो है आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से जो है स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस पार्ट के साथ। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग जल्दी से वीडियो को आप जो है एक बार जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। सो लेट्स नॉट डिले फर्दर, लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। एंड एग्जीक्यूटिव इज आवर चैप्टर फॉर टुडे। ऑलराइट, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो है लास्ट यहाँ पे डिस्कस किया है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में पिछले वीडियो में ये चीज़ हमने डिस्कस किया था। आज हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ जाएंगे, दैट इज पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। ऑलराइट, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम इस पार्ट का एक छोटा सा क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। ऑलराइट, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जो है आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि अबाउट अ बिट ऑफ द हिस्ट्री, यानी कि हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, क्यों जो है ये सिस्टम यहाँ पे अडॉप्टेड किया गया था ब्रिटिश टाइम से, जो है क्या यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुए जिनके कारण जो है फाइनली हमने पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव यहाँ पे अडॉप्ट किया। फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है अपने पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का इंडिया में, वही चीज़ जो है आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक्स यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो से और भी हम यहाँ पे ब्रॉडली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आज के इस पार्ट के लिए मैंने आपका जो है एक एक्सट्रैक्ट ले लिया है फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। जल्दी से एक बार रीड आउट कर लेते हैं इस चीज़ को, फिर मैं आपके लिए ये चीज़ समझा दूंगा। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस पार्ट के लिए जो है कोई फ्लोचार्ट डायग्राम नहीं है, इसलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है दी टेक्स्ट बुक एक्सट्रैक्ट। ऑलराइट, सो लेट्स सी पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। लेट्स स्टडी दिस। When the Constitution of India was written, India already had some experience of running the parliamentary system under the Acts of 1990 and 1935. This experience had shown in the parliamentary system that the executive can be effectively controlled by the representatives of the people. The makers of the Indian Constitution wanted to ensure that the government would be sensitive to public expectation and would be responsible and accountable. The other alternative to the parliamentary executive was the presidential form of government, but the presidential form executive puts much emphasis on president as the chief executive and all sorts of executive power. There is always the danger of personality cult in presidential executive. The makers of the Indian Constitution wanted a government that would have a strong executive branch, but at the same time enough safeguard so it should be there to check against the personality cult. In the parliamentary form, there are many mechanisms that would ensure that the executive will be answerable to and controlled by the legislature or the people's representative. So, the constitution adopted the parliamentary system of executive for the governments at both the national and state levels. All right. तो ये कुछ इंट्रोडक्शन सा पार्ट है, चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। ऑल राइट, तो अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करें, एंड लेट्स टॉक अबाउट इट्स बिगिनिंग, यानी कि कैसे और कब जो है स्टार्टिंग में अपना जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है इंडिया में, इसका फाउंडेशन जो है कब ले किया गया था। फाउंडेशन, यस, यानी कि जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है इसका जो फाउंडेशन है वो इनिशियली जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया था और कब जो है आपको यहाँ पे देखने को मिला था। तो अगर हम इसके फाउंडेशन के बारे में बात करें, एकदम इनिशियल फाउंडेशन के बारे में बात करें, तो इट वाज डन एज बैक एज 1919। कैसे भाई? ड्यूरिंग 1919 एंड 1935 दो डेट दिया गया है। इन 2 सालों में जो है कुछ एक्ट्स पास किए गए थे, यानी 2 एक्ट यहाँ पे पास किया गया था। One is the Act of 1919 and other is the Act of 1935. तो इन दोनों एक्ट के तहत हमारे कंट्री में जो है कहीं ना कहीं एक स्मॉल स्केल में जो है जो अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो जो है क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑफ कोर्स
ये जो टाइम पीरियड था इट वाज, ये जो टाइम पीरियड था इट वाज बिफोर 1947, यानी कि ये जो है इंडिपेंडेंस के पहले का टाइम पीरियड था, यानी कि इट वाज अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ऑब्वियसली ब्रिटिश रूल के समय फुल्ली डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को सेटअप करना ऑब्वियसली इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो लोग यहाँ पे रूल कर रहे थे। लेकिन ऑफ कोर्स डायरेक्ट जो है यहाँ पे फुल फ्लेजेड जो है डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इंपोज नहीं किया गया था, इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, लेकिन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को जो है कहीं ना कहीं एक छोटे स्केल में, एक स्मॉल स्केल में जो है ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑब्वियसली यही से जो है अपने पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया का जो है फाउंडेशन ले हो चुका था, यानी कि आप अपने को जो है एक ऑलरेडी आइडिया मिल चुका था। ऑब्वियसली हमारे को नहीं, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उनको जो है एक आइडिया मिल चुका था कि जो अपना पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है ये कैसे फंक्शन करते हैं। ऑब्वियसली इट इज अ मच मोर एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव एज कंपेयर टू द सेमी प्रेसिडेंशियल और द प्रेसिडेंशियल, ऐसे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को फील हुआ था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है कुछ क्या गया, कुछ डिबेटिंग पॉइंट्स भी जो है यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि कुछ सपोर्टिंग पॉइंट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है क्यों जो है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को चॉइस किया गया था। ऑब्वियसली यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया है, इट इज पर्सनैलिटी कल्ट। यस, पर्सनैलिटी कल्ट, यस, यानी कि मैंने जब आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम को एक्सप्लेन किया था, याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, जो अपना प्रेसिडेंट है वही सुप्रीम अथॉरिटी होता है और कोई सेकंड सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होता है। एग्जीक्यूटिव में वही जो है सबसे जो सुप्रीम अथॉरिटी है और जो है वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर को भी जो है यहाँ पे अकाउंटेबल नहीं रहता है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट का पावर है वो बहुत ही ज्यादा होता है इन दी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ऑब्वियसली अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उनको क्या लगा था, अगर जो है ऐसा कुछ सिस्टम रहेगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं अगर जो अपना यहाँ पे अथॉरिटी फिगर है अगर जो है उसका पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं कल्ट हो गया, यानी कि अगर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भटक गए अपने यूजुअल मोटिव से, यानी कि ऑब्वियसली एक लीडर का मोटिव क्या होता है, टू ब्रिंग डेवलपमेंट इन द कंट्री, टू लीड द कंट्री। तो ऑब्वियसली यही जो बेसिक मोटिव है, जो करेक्ट मोटिव्स है, अगर जो है इन मोटिव से उस पर्सनैलिटी फिगर का, यानी उस अथॉरिटी फिगर का जो है अगर उसका मोटिव यहाँ पे हट गया तो ये जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वही जो है सुप्रीम अथॉरिटी है और अगर जो है वही जो है अपने रास्ते से भ्रष्ट हो गया तब जो है कहीं ना कहीं एक बहुत ही डेंजरस सा सिचुएशन अराइज हो सकता है। इसीलिए जो है जो अपना प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया गया था बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स। और फाइनली कौन सा जो है यहाँ पे सिस्टम अडॉप्ट किया गया, ऑब्वियसली इट वाज द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम। तो यही जो है एक बेसिक हिस्ट्री है क्यों जो है यहाँ पे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को अडॉप्ट किया गया था। ऑब्वियसली अपने को जो है एक्ट्स और 1919 और 1935 से एक बेसिक आइडिया मिल चुका था एंड ऑब्वियसली सिंस इट वाज बिफोर द ब्रिटिश रूल, डायरेक्ट यहाँ पे फुल फ्लेजेड जो है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव ऑब्वियसली सेटअप नहीं किया गया था, लेकिन एक आइडिया मिल चुका था कॉज इट वाज वेरी मच इंप्लीमेंटेड इन अ स्मॉल स्केल। फिर से जो है यहाँ पे एक और रीजन था पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को चूज करने का, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स वर नॉट इन द फेवर फॉर चूजिंग द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्यों? क्योंकि उनको जो है एक पर्सनैलिटी कल्ट का यहाँ पे डर था कि जो अथॉरिटी फिगर है अगर उसका पर्सनैलिटी कल्ट हो गया तब जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत आ सकता है एंड ऑब्वियसली क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट है उसका ही जो है अथॉरिटी मैक्सिमम होता है। तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में जो है ये जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करता है इसका जो स्ट्रक्चर है ये जो है एकदम ही कुछ अलग नहीं है, इट इज ऑब्वियसली द सेम एज द बेसिक पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर, यानी कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने स्टडी करा वही जो है अपने इंडिया में एग्जिस्ट करता है। यानी कि आपको यहाँ पे एक जो है प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेगा और एक प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा। यही जो है बेसिक यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वही इंडिया में है, जहाँ पे अपना जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, वो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यस, और अपना जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। ऑलराइट, हेड ऑफ द स्टेट। तो यही जो है बेसिक स्ट्रक्चर है तो यही जो है बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। तो ऑब्वियसली आपके बुक में ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है, ये जो पीएम और प्रेसिडेंट है इनका जो है जो फंक्शंस है वही जो है सबसे ब्रॉडली यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम जो है इनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, दैट इज द फंक्शंस ऑफ पीएम एंड प्रेसिडेंट। उसी के साथ अपना पार्ट जो है जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे रैप अप। आई होप आपको जो है एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन मिल चुका होगा टू द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया और आई होप आपको वीडियो भी जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर ही देना एंड यस डोंट फॉरगेट टू गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई यू देयर एंड ऑल्सो
प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको जो है लिंक नीचे मिल जाएगा। कोई भी जो अगर आपको क्वेरी करना है जो है वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जो आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।